हेलो दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हो माहेश्वरी सूत्र। जी हाँ दोस्तों, हम संस्कृत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको समझाने जा रहे हैं, माहेश्वरी सूत्र। दोस्तों संस्कृत भाषा के बारे में आपने सुना ही होगा, इसको देववाणी भी कहते हैं। ये देवताओं की भाषा रही है और सभी भाषाओं की जननी है। जो हमारी हिंदी भाषा है वो भी संस्कृत से निकली है। दोस्तों माहेश्वरी सूत्र रीट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम में इस टॉपिक में से क्वेश्चन अवश्य आता है। और अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इस टॉपिक को रट लेते हैं। जो 14 माहेश्वरी सूत्र है उनको रट लेते हैं और रटने के बाद में एग्जाम में इनको भूल भी जाते हैं। दोस्तों माहेश्वरी सूत्र है, ये सूत्र आपके संधि वाले टॉपिक में और इसके अलावा संस्कृत के जो दूसरे टॉपिक है उसमें भी ये काम में आने वाला टॉपिक है। तो ये दोस्तों आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। आज दोस्तों हम आपको बताएंगे कि माहेश्वरी सूत्रों को आपको रटना नहीं पड़ेगा, केवल आपको समझना है और समझने के बाद में दोस्तों आप इसे कभी नहीं भूलोगे। तो ये वीडियो दोस्तों आपको अंत तक देखना है। दोस्तों आपको बताया भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जिसको हम वर्ण कहते हैं, जिसको हम अक्षर भी कहते हैं, जैसे आप जानते हो ए आ ई उ, ये दोस्तों स्वर कहलाते हैं। हिंदी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर दूसरा व्यंजन। हिंदी के अंदर आपने पढ़ा होगा स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। उसी प्रकार संस्कृत के अंदर भी स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वरों को संस्कृत के अंदर अच कहा जाता है, जिनकी संख्या दोस्तों 13 होती है। अगर हम माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार देखें तो स्वरों की संख्या 9 होती है, लेकिन सामान्य तौर पर अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि संस्कृत के अंदर अच की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों वो 13 होती है। इसके अंदर एक बड़ा री और री, ये दो स्वर एक्स्ट्रा आ जाते हैं, अलग से आ जाते हैं, और इसी कारण स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। दोस्तों संस्कृत के अंदर व्यंजनों को हल कहते हैं, जिनकी संख्या हिंदी के अंदर भी 33 होती है और संस्कृत के अंदर भी 33 होती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम माहेश्वरी सूत्रों की रचना करेंगे। जो वर्ण है, वर्णों से माहेश्वरी सूत्रों की रचना किस प्रकार होती है तो वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है संस्कृत के अंदर स्वरों को अच कहते हैं। यह दोस्तों आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी जो बारीकियां हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए, तभी संस्कृत आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। अच संस्कृत के अंदर स्वरों को कहते हैं। और स्वर दोस्तों कितने होते हैं ये देखिए दोस्तों, ये आप जानते हो, छोटी क्लास से पढ़ते आए हो। ए आ ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, बड़ा री, डी, ए, आई, ओ और आओ। ये दोस्तों कुल मिलाकर आपके सामने जो स्वर है ये 13 है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी के अंदर क्या होता है, री और री नहीं है, ठीक है। हिंदी के अंदर री और री ये नहीं है, ये संस्कृत के अंदर एक्स्ट्रा आए हैं। तो इस कारण स्वरों की संख्या संस्कृत में 13 हो गई। और इसी तरह दोस्तों व्यंजन, जिसको संस्कृत में हल कहते हैं, उनकी संख्या अभी हमने आपको बताई थी। जो क ख ग गड़ जो आप पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लासों से, वही दोस्तों हल व्यंजन कहलाते हैं, जिनकी संख्या दोस्तों 33 होती है। और इनको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है। अभी हम लिखेंगे और उनसे हम माहेश्वरी सूत्र बनाएंगे। जो यहाँ पे स्वर है और व्यंजन है, इन्हीं से माहेश्वरी सूत्र बने हैं और इन्हीं से दोस्तों हम आपको डेरिवेट करके बताएंगे कि किस प्रकार माहेश्वरी सूत्र बने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम अच अर्थात स्वर और दूसरे हल, इनको लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसको लिखने से पूर्व दोस्तों आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। आपको पता है व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के अंदर त्रिमुनि हुआ करते हैं और एग्जाम में दोस्तों बहुत बार इसमें से क्वेश्चन भी आ चुका है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, कात्यायन ने दोस्तों वार्तिक की रचना की थी और इसी तरह पतंजलि मुनि ने महाभाष्य ग्रंथ की रचना की थी। तो दोस्तों संस्कृत के अंदर ये त्रिमुनि है, इसके बारे में भी, इनकी कृति क्या क्या है, इन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे हैं, तो वो दोस्तों आपकी थोड़ी नॉलेज में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम व्याकरण के त्रिमुनि के बारे में देख दोस्तों। व्याकरण के जो त्रिमुनि है उसमें से पहले मुनि आपके दोस्तों पाणिनि, जिनका नाम आपने सुना होगा पाणिनि। और पाणिनि, इन्हें दोस्तों दूसरा नाम इन्हें सूत्रकार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सूत्रकार। दोस्तों ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं और इन्हीं में से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों सूत्रकार के नाम से इन्हें जाना जाता है और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है दोस्तों अष्टाध्यायी। ध्यान रखना दोस्तों, अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की थी? पाणिनि ने। पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की थी।
अब देखिए दोस्तों, इसको अगर आप याद रखना चाहो तो याद रखने की एक ट्रिक भी आपको बता देते हैं। दोस्तों आपको पता है जो हॉस्टल के अंदर जो रूम लेके तैयारी करते हैं वो उनको खाना वाना खुद बनाना पड़ता है, और उसमें वो क्या करते हैं, आटे के अंदर पानी डालते हैं। क्या डालते हैं? आटे के अंदर पानी डालते हैं, तभी तो रोटियां बनती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अष्टाध्यायी से याद रखना, आटा और आटे में क्या डालोगे? पानी, नहीं मतलब पानी। ये याद रखने की दोस्तों बारीकियां हैं, छोटी छोटी ट्रिकें हैं जो आप अपने मन से भी बना सकते हो दोस्तों। इससे क्या होता है, हम भूलते नहीं है। फिर भी दोस्तों अगर आप इनको 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, वैसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, दूसरे जो मुनि है उनका नाम है दोस्तों आपके कात्यायन। कात्यायन। और इन्हें दोस्तों दूसरा नाम, इन्हें अनुतंत्र के नाम से जानते हैं। अनुतंत्र की नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों इन्होंने जो रचना की थी ना, वो रचना की थी दोस्तों वार्तिक की। किसकी? वार्तिक की। ये दोस्तों आपको छोटी छोटी चीजें हैं वो समझ में आनी चाहिए। अब दोस्तों जो तीसरे मुनि है व्याकरण के, उनका नाम है, जैसा आपने नाम सुना होगा, पतंजलि के प्रोडक्ट चलते हैं आजकल, पतंजलि, बाबा रामदेव के प्रोडक्ट, जो पतंजलि मुनि थे। और पतंजलि मुनि, इन्हें भाष्यकार के नाम से भी जाना जाता है। भाष्यकार के भी नाम से जाना जाता है। और इन्होंने इससे दोस्तों, और व्याख्याकार के नाम से भी जाना जाता है, व्याख्याकार। और इन्होंने दोस्तों रचना किस ग्रंथ की थी? आपको पता होगा, पतंजलि मुनि ने महाभाष्य ग्रंथ की रचना की थी। किसकी? महाभाष्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? पतंजलि मुनि ने। तो दोस्तों ये आपको आना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ दूसरा है, इसको आप याद रख सकते हो कि जो वारदात करता है, वारदात मतलब वार्तिक, वारदात करता है, वो क्या करता है? कातिल होता है। कातिल दोस्तों जो मर्डर करते हैं वही तो वारदात करते हैं। तो इसे आप याद रख सकते हो कि वारदात कौन करता है? कातिल, कात्यायन। ये याद रखने की ट्रिक है दोस्तों। पतंजलि मुनि, आप बाबा रामदेव जी को जानते होंगे, वो खूब बोलते हैं, खूब भाषण करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो महाभाषण करते हैं वो। कौन? पतंजलि। पतंजलि प्रोडक्ट के बारे में बाबा रामदेव। तो ये दोस्तों छोटी छोटी ट्रिकें जिनसे आप इनको याद रख सकते हो। तो ये दोस्तों व्याकरण के त्रिमुनि है, अक्सर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हमने आपको ये समझाया है। अब दोस्तों हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम अच को लिखते हैं, अर्थात स्वरों को लिखते हैं, और उसके बाद में दोस्तों हम व्यंजन अर्थात हल को लिखते हैं, और उनसे हम माहेश्वरी सूत्र की रचना करेंगे। और वो माहेश्वरी सूत्र आप दोस्तों कभी नहीं भूल सकते। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने ये स्वर अच और हल दोनों लिखे हुए हैं। इनसे माहेश्वरी सूत्र कैसे बनते हैं वो हम देख लेते हैं। दोस्तों आपने स्वरों की परिभाषा के बारे में आपने सुना होगा कि स्वर ऐसे वर्ण होते हैं कि जिनको बोलने के लिए, जिनको उच्चारित करने के लिए दूसरे जो वर्ण है उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। दूसरी ओर दोस्तों व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनको उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, अर्थात अच की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यंजन अथवा हल कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे माहेश्वरी सूत्र हम देखते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं। आपने सुना होगा जो पाणिनि जो ऋषि थे, पाणिनि जो मुनि थे, उन्होंने प्रयागराज में जाकर भगवान शिव की तप किया था, और उसके बाद में भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्होंने 14 बार डमरू बजाया था। और माना जाता है कि उन्हीं 14 बार डमरू बजाने से 14 माहेश्वरी सूत्र निकले, और उन्हीं माहेश्वरी सूत्रों को पाणिनि ऋषि ने लिख लिया था। तो देखिए दोस्तों 14 जो माहेश्वरी सूत्र है वो कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, ण। ये पहला माहेश्वरी सूत्र है दोस्तों। प्रथम जो 4 माहेश्वरी सूत्र है उसके अंदर स्वरों को रखा गया है, जो अच है उनको रखा गया है। और माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार दोस्तों हमने आपको बताया था कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9। तो यहाँ पे प्रथम जो 4 सूत्र है उसके अंदर स्वरों को रखा गया है, और जो लास्ट के जो 10 है उसके अंदर दोस्तों व्यंजनों को अर्थात हल को रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम 4 सूत्रों को हम लिखते हैं। पहले ऐ ई उ ण पहला सूत्र हो गया। दूसरा दोस्तों आपके सामने होगा री, ली, ओके, ली, री, री, कै। यहां पे देखिए दोस्तों
पीछे जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जैसे ण है, यहाँ पे क है, इनको बोला जाता है अनुबंध। ये जो माहेश्वरी सूत्र है उनके पीछे आ रहे हैं दोस्तों। इन्हीं माहेश्वरी सूत्रों से बाद में प्रत्याहार का निर्माण होगा, वो भी हम आपको बताएंगे कि प्रत्याहार कैसे बनते हैं। इन्हीं माहेश्वरी सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र या शिव सूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं से प्रत्याहार बनने वाले हैं दोस्तों। अभी आपको ये जो आप पढ़ रहे हो ना, वो आपको जटिल लग रहा होगा, लेकिन आप इस वीडियो को दूसरी बार जब देख लोगे ना, एक बार देखने के बाद में दूसरी बार, तो आपको ये सारा इजी लगेगा, क्योंकि ये बेसिक है, थोड़ा जटिल होगा। लेकिन दोस्तों देखिए, आप रीट की एक गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम इतना नॉलेज तो आपके पास होना चाहिए। तो ये टॉपिक भी आपको दोस्तों अच्छी तरह से क्लियर करना है, तभी संस्कृत में आपके अच्छे नंबर बन सकते हैं। री क। अब देखिए दोस्तों, तीसरा सूत्र देखिए आप, तीसरा देखिए, पहला हो गया ऐ ऊण, दूसरा री क, और तीसरा हो गया दोस्तों आपके सामने ए ओ च, ए ओ ड, ठीक है। और चौथा हो गया दोस्तों आपके सामने ए आई आउ च। यहाँ पे पीछे जो आपको ण क न च ये जो दिख रहे हैं ना, इन्हें दोस्तों अनुबंध कहा जाता है, ये पीछे लगते हैं, ठीक है। अब पांचवा देखिए दोस्तों, पांचवा सूत्र। अब ये जो चार है, चारों के अंदर दोस्तों स्वरों को रखा गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ नहीं दिख रहा है, तो माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार उनको स्वर नहीं माना गया है। वो स्वर इन्हीं से बनते हैं, जो ए ई ऊ है, इनका दीर्घ रूप होता है वो, ठीक है। आ ई ऊ बड़ा ऊ, ये दीर्घ रूप है इनका। तो ये चार जो सूत्र है, इनके अंदर स्वरों को रखा गया है दोस्तों। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये तो नॉर्मली है। आप 2-3 बार जब इनको पढ़ोगे ना, तो अब आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएंगे दोस्तों। जो व्यंजन वाले माहेश्वरी सूत्र है, अक्सर उनको रटने में दिक्कत होती है, और उन्हीं की एक जो ट्रिक है वो आपको हम समझाने वाले हैं। वास्तव में किस प्रकार इन हल से, इन व्यंजन से किस प्रकार माहेश्वरी सूत्र बने हैं, वो अब आप देखिए। अब देखिए दोस्तों, ये चार तो आप बार बार पढ़ोगे ना, तो आपको याद हो जाएंगे। अब पांचवें से हम शुरू करते हैं। 5 के बाद में जो माहेश्वरी सूत्र बनेंगे वो इनसे बनेंगे, हल से, व्यंजन से बनेंगे। तो एक एक हम सूत्र को देखते हैं कि वो सूत्र किस प्रकार बना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे इधर देखिए, ये जो व्यंजन लिखे हुए क ख ग गड़ है, ये आप छोटी क्लासों से पढ़ते आए हो और अभी आपको ये याद होंगे, ठीक है। तो ये हमने सीधा यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इनको ग्रुप नंबर देते हैं। देखिए दोस्तों, हमने पहले इसको नंबर दिया 1 नंबर, इसको दिया हमने 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6 और 7 नंबर। हमने इनको 7 नंबर तक दे दिए। और आपको पता है दोस्तों, प्रत्येक लाइन के अंदर देखिए दोस्तों 5 वर्ण है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर एक हम सूत्र बनाते हैं, एक सूत्र बनाते हैं। सूत्र क्या है दोस्तों, आप सूत्र देखिए, 2 25 134। ये 25 134 क्या है दोस्तों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, माहेश्वरी सूत्रों की वर्णों के अंदर जो ये व्यंजन है, इनकी शुरुआत कहाँ से करेंगे हम, इस लाइन से करेंगे, ये वाले से। ये याद रखिए दोस्तों, जो ये रे ले व। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ी मिस्टेक ये है कि ये जो व है ना, व ये आगे आएगा, ठीक है, वैसे या इसकी जगह आएगा, ये व रे और ल। ये दोस्तों हमने पहले ऐसे लिखा, अब आपके सामने ये बदला है, क्योंकि अभी आपको पता लग जाएगा कि माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार इसका कर्म दोस्तों यही सही है, ठीक है, ये वाला। तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से आपको पहला माहेश्वरी सूत्र बनाना है। व्यंजनों का जो पहला माहेश्वरी सूत्र है वो ये व रे ल इस लाइन से बनेगा। अब देखिए कैसे बनेगा, इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक तो ये व रे, यहाँ से ये हो गया, और एक हो गया दोस्तों ल वाला पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, लाइन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, पहला तो ये बनेगा और दूसरा बनेगा आपके सामने ल वाला। तो यहाँ पे हम नंबरिंग लिख देते हैं कि ये 1 नंबर वाला ये बन गया, 2 नंबर ये बन गया। अब देखिए बनाते कैसे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है, ये से पहले सबसे पहले आपको लिखना है के बाद में दोस्तों आपको लिखना है ये व और रे। है के बाद में लिखना है ये व रे। ये लिखने के बाद में दोस्तों आपको इसके पीछे अनुबंध लगा देना है ट। क्या लगाना है, ट। ये अनुबंध है जो अपने मन से नहीं लगाना है दोस्तों, ये बने बनाए अनुबंध है, ये आपको लगाना है।
तो इसके पीछे आ जाएगा दोस्तों तय। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों ये आ चुका, वह आ चुका, र आ चुका, और उसके बाद में कौन बचा है यहाँ पे ल। तो यहाँ पे अब हम छठे सूत्र के अंदर लिखते हैं ल, और ल केवल यहाँ पे देखिए दोस्तों अकेला है, और ल के पीछे अनुबंध आ जाएगा दोस्तों आपके ण। ठीक है, तो यहाँ पे 6 माहेश्वरी सूत्र बन गए। अब 7वां सूत्र बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 6 तो बन गए, अब 7वां कहाँ से बनाना है दोस्तों। 7वां आपको यहाँ पे दाएं से बाएं की ओर चलना है। कैसे चलना है अभी आप समझिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले इस लाइन का बनाना है। ये देखिए आप, पहले हमें जो ये वाली लाइन है, जो 5वां वर्ण है, वर्ग का जो 5वां वर्ण है, वहाँ से हमें शुरुआत करना है। फिर हम चलेंगे दोस्तों इधर से इधर। पहले हम इस 5वें वर्ण का 5वें वर्ण वाली लाइन है, इनका नंबर लेंगे, फिर चौथे वाली का, फिर तीसरी का, फिर दूसरी का, फिर पहली का, और फिर बचे हुए हैं ये जो स है, इनका नंबर आएगा। तो हमें कैसे चलना है दोस्तों, दाएं से बाएं की ओर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इनको कैसे लिखना है। इनका कर्म के लिए हमने एक सूत्र आपको बताया था 25 134। 25 134 का मतलब क्या है दोस्तों, हमें यहाँ पे सबसे पहले इस लाइन के अंदर जो दूसरा वर्ण आ रहा है उसको पहले लिखना है, और उसके बाद में 5वें को, उसके बाद में पहले को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। कैसे लिखेंगे तो आप देखिए दोस्तों इस लाइन के अंदर दूसरा वर्ण कौन सा है, ये देखिए ये। तो सबसे पहले इसी को लिख देते हैं ये, और इसके बाद में हमें कौन सा लिखना है, 5वां देखिए कौन सा है, ये के बाद में लिखना है दोस्तों हमें मैं। ये मैं लिख दिया, मैं लिखने के बाद में देखिए दोस्तों ये सूत्र देखिए 25 134 2 5 1। अब देखिए हमने पहले दूसरा लिखा, फिर 5वां लिखा, अब किसका नंबर आएगा, पहले का, पहले के बाद में तीसरे का, फिर कौन बचा, चौथा। तो इस तरह हमें लिखना है। तो अभी हमने लिख दिया दोस्तों ये मैं, और मैं के बाद में ड, और उसके बाद में देखिए दोस्तों क्या आएगा, ण और न बच गया। तो ण और न को लिख दीजिए, ण और न को लिख दिया। और इसके पीछे दोस्तों अनुबंध क्या आएगा, मैं। क्या आएगा, मैं। ये अनुबंध आपको रट लीजिए। अनुबंध तो दोस्तों कुछ मन से नहीं है, ये पीछे अनुबंध लगाए हैं सीधे, तो इसके पीछे अनुबंध आ जाएगा दोस्तों मैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो ये लाइन पूरी क्लियर हो गई है। इसका हमने माहेश्वरी सूत्र बना दिया, इसका बन गया, और अभी हमने आपको बताया था कि हमें दाएं से बाएं की ओर चलना है। तो अब कौन सी लाइन का माहेश्वरी सूत्र बनेगा, इसका। ये देखिए ये वर्ग के जो चौथे व्यंजन है इनका अब माहेश्वरी सूत्र बनने वाला है। फॉर्मूला दोस्तों आपको याद है 25 134। तो आपको कहाँ से शुरू करना है, इस जय से झंडे वाले से। तो यहाँ पे 8वां माहेश्वरी सूत्र बनेगा जय से झंडे से, और झय के बाद में क्या आएगा, अभी आपको पता लग गया दोस्तों भय। तो झय के बाद में भय, और भय के बाद में क्या आने वाला है दोस्तों, आपको पता है जय, भय, और उसके बाद में घ आने वाला है। लेकिन दोस्तों ये जो चौथे वर्ण है, वर्ग के चौथे वर्ण वाली जो लाइन है, इसके हमें 2 माहेश्वरी सूत्र बनाने हैं अलग अलग। तो एक तो बन गया दोस्तों जय और भय से, और बाकी के जो वर्ण रह गए उनसे एक माहेश्वरी सूत्र और बन जाएगा। तो यहाँ पे जय, भय, और इसके पीछे अनुबंध क्या लग जाएगा, ये देखिए दोस्तों यह बन गया 8वां माहेश्वरी सूत्र। इसके बाद में आता है 9 नंबर का। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से वर्ण बच गए, एक तो झ आ गया, भ आ गया। अब यहाँ पे पहले नंबर आता है घ का, घ, ढ और ध। इनका एक माहेश्वरी सूत्र और बन जाएगा, घ। देखिए दोस्तों घ, ढ और ध, घ, ढ और ध, इनका एक माहेश्वरी सूत्र बन गया। देखिए घ, ढ, ध, और इसके पीछे अनुबंध दोस्तों आपको क्या लगाना है, स से षटकोण वाला। ये देखिए अनुबंध दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। आप 1-2 बार लिखोगे ना, इनको 1-2 बार समझोगे तो आपको ये आ जाएगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों 10वां माहेश्वरी सूत्र। अब यहाँ पे देखिए इस वर्ग का 5वें वर्ण है, उनका नंबर आ गया, चौथे का आ गया। अब हमें पता है हमें दाएं से बाएं की ओर चलना है। अब कौन से का नंबर आएगा, तीसरे का। अब दोस्तों आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। अब आपको ऐसे रटना नहीं पड़ेगा, आप 1-2 बार समझोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमें तीसरे जो वर्ण है उनका, वर्ग का जो तीसरा वर्ण है, इनके नंबर लेने हैं। फॉर्मूला दोस्तों आपको पता है 25 134। पहले किसका नंबर लेना है, दूसरे का। तो यहाँ पे लिखिए 10वां सूत्र कौन सा बनेगा दोस्तों, जय। जय के बाद में क्या आएगा दोस्तों, 5वां देखिए बै, जय, बै। जय और बै के बाद में ग, ड और द, ग, ड
और द। और इसके पीछे दोस्तों अनुबंध क्या आएगा, अनुबंध इसके पीछे आएगा दोस्तों श। श से सलजम वाला आप जानते हो ये आ जाएगा। ये दोस्तों 10 सूत्र हो गए। अब 11वें सूत्र में चलते हैं। अब देखिए दोस्तों इस लाइन का भी नंबर हो गया पूरा। हमें पता है हमें दाएं से बाएं की ओर चलना है। अब दूसरा जो वर्ग का दूसरा व्यंजन है इसका नंबर आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ फॉर्मूला चेंज होगा, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला चेंज होगा। यहाँ पे क्या करना आपको, पहले नंबर 2 वाला नहीं लिख के पहले नंबर 1 वाला लिखना है। कौन सा, पहले नंबर 1 वाला ख, यहाँ पे ये ख लिखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है, पहले ख और ख के बाद में फ, ख के बाद में लिखा दोस्तों फ, और बाकी के फिर ऐसे के ऐसे लिख दीजिए आप, छ, ठ और थ, छ, ठ और थ, ये लिख दिया। अब देखिए दोस्तों ये वर्ग पूरा हो गया। अभी दूसरा जो वर्ग का दूसरा वर्ण है इनका पूरे का नंबर आ गया। यहाँ पे दोस्तों हमने ये 25 वाला सूत्र है नहीं लगाया है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ख लिखना है, ख के बाद में फ, और फिर बाकी के ऐसे व्यंजन लिख देने। अब देखिए दोस्तों इसमें अब आते हैं कौन सा नंबर, इस वाले ग्रुप का नंबर, जो वर्ग का पहला व्यंजन है, पहला जो हल है, इनका नंबर आने वाला है। अब देखिए इनका नंबर आएगा। अब इसमें से दोस्तों अभी ये जो माहेश्वरी सूत्र हम लिख रहे हैं ना 11वां, ये अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके अंदर दोस्तों च और ट और त ये 3 शामिल और होंगे। कौन से, इस वर्ग वाले जो वर्ण थे इसके अंदर च, ट और त ये 3 वर्ण और शामिल होने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों ये जो 3 वर्ण है अभी यहाँ पे हम और लिखने वाले हैं, च, ट और त, ये लिख दिए, च, ट, त, और इसके पीछे अनुबंध आ जाएगा दोस्तों व। ठीक है, ये देखिए ख, फ, छ, ट, थ, च, ट, त, व, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों पहला जो वर्ण है, वर्ग का पहला वर्ण है, जो ये पहली लाइन है, उसके अंदर कौन कौन से वर्ण अब रह चुके हैं। देखिए एक तो रह गया क और दूसरा रह गया प, बाकी सारे आ गए इधर वाले। तो यहाँ पे 12वां सूत्र बन जाएगा दोस्तों क, प, और इसके पीछे अनुबंध लगेगा दोस्तों ये कपैये। ठीक है, अब ये पूरे हो गए। अब देखिए लास्ट में कौन सा बच गया, पूरे आगे ऊपर वाले ये आ गया, ये व रेल है। अब बच गए स है। अब इनके देखिए दोस्तों हमारे माहेश्वरी सूत्र बने अभी 12 का मतलब अभी 2 और बनने वाले हैं। तो 2 इनके दोस्तों हम जो ये 4 वर्ण है इनके 2 माहेश्वरी सूत्र और बनाने वाले हैं। तो कैसे बनाएंगे, पहले जो सारे स है उनका एक माहेश्वरी सूत्र बना लीजिए और एक लास्ट में है का बन जाएगा। तो हम बनाते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 13 नंबर का माहेश्वरी सूत्र है, स और र। सर जानते हो, सर जो पढ़ाते हैं, स र, सर बन गए। अब लास्ट में कौन सा बच गया दोस्तों, है, तो है लिख दीजिए आप। 14वां माहेश्वरी सूत्र है और इसके पीछे लगा दीजिए ल। ये हमारे पूरे हल हो गए, पूरे हल हो गए। ये 14 माहेश्वरी सूत्र है। तो देखिए दोस्तों आपको रटना कुछ नहीं है, समझना है। एक बार दूसरी बार आप वीडियो को और देखोगे तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके अनुसार जो माहेश्वरी सूत्र है, ये शिव सूत्र है, ये 14 है। और इन 14 से देखिए दोस्तों किस प्रकार से स्वर और व्यंजन इन दोनों से ये माहेश्वरी सूत्र बने हैं, ये आप देख सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है, अच की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों आप समझ सकते हो 9 होती है। और जो प्रथम 4 माहेश्वरी सूत्र है उसके अंदर तो स्वरों को रखा गया है, और जो बाकी के माहेश्वरी सूत्र है उसके अंदर दोस्तों व्यंजनों को रखा गया है। तो ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों हम समझते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार वास्तव में जो ये आपके सामने माहेश्वरी सूत्र है इन्हीं से प्रत्याहार बने हैं। और किस प्रकार बने हैं वो आप देखिए। प्रत्याहार वास्तव में दोस्तों 2 वर्णों का एक जोड़ा होता है, जिसके अंदर 2 वर्ण होते हैं। इसमें से एक आगे का आदि वर्ण होता है और पीछे का दोस्तों जिसको हम अनुबंध कहते हैं वो होता है। आपने दोस्तों एक ग्रंथ का नाम सुना होगा, लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना दोस्तों वरदराज ने की थी। और वरदराज के अनुसार दोस्तों जो
प्रत्याहार है उनकी संख्या 42 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 42। अब देखिए प्रत्याहार कैसे बनते हैं, दो वर्णों के जोड़े से दोस्तों प्रत्याहार बनते हैं। दोस्तों आप ये अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये थोड़ा जटिल लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये वास्तव में इजी टॉपिक है। ये आप 2 बार पढ़ लोगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों कुछ प्रत्याहार हम आपके सामने बना के बताते हैं, प्रत्याहार कैसे बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अ और न, अर्ण। अब देखिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है दोस्तों आपको ऐसे तो शुरू होना है और रुकना कहाँ पे है, जहाँ पे ऋण आए वहाँ पे रुकना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऐसे तो हम शुरू हो गए और रुकेंगे कहाँ पे, ऋण पे। यहाँ पे जो प्रत्याहार के अंदर जो अंतिम अनुबंध है इसको हमें नहीं गिनना है, इसको हमें नहीं लिखना है। हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, ऐसे, और अ और ण के बीच में जितने भी वर्ण आ रहे हैं ना उनको हमें लिखना है, और इसी तरह ये प्रत्याहार सूत्र बनेगा। अब देखिए कैसे लिखेंगे हम। ऐसे तो शुरू हो गए अ, ई, उ। अब देखिए दोस्तों लास्ट में ण आ रहा है, ण को हमें नहीं लिखना है, इसे अनुबंध कहते हैं, यह हमें पीछे नहीं लिखना है। तो देखिए दोस्तों प्रत्याहार सूत्र वास्तव में यह बन गया अण का, ठीक है। और इसी तरह देखिए दोस्तों हम और बनाते हैं आपके सामने, ए और क, अक। यहाँ पे पीछे दोस्तों यहाँ पे ये जो क है वो अनुबंध है। अब हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, ऐसे, और रुकना कहाँ पे, जाके क पे। तो इसके बीच में जितने भी ये वर्ण आ रहे हैं ना उनको हमें लिखना है। तो लिख दीजिए ए, ई, उ, री, और री। ये देखिए दोस्तों हो गए। अब देखिए अक के हो गए। अब इसी तरह दोस्तों जो स्वर है, स्वरों को हमने पता है, हमने देखा है कि स्वरों को संस्कृत के अंदर अच कहते हैं, और अच के अंदर सारे स्वर आ जाते हैं। अब देखिए हम लिख रहे हैं दोस्तों अ और च, अच। अब स्वरों को अच क्यों कहते हैं, तो जो मायूसी सूत्र के अनुसार जो 4 प्रथम सूत्र है उसके अंदर स्वरों को रखा गया है। तो देखिए चारों जो सूत्र के स्वर है वो इस अच के अंदर आ जाएंगे, इसीलिए दोस्तों संस्कृत के अंदर स्वरों को अच कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों किस किस प्रकार आते हैं। तो ऐसे हमें शुरू होना है और जाकर कहाँ पे खत्म करना है, च पर। तो यहाँ इसके अंदर चारों जो माहेश्वरी सूत्र है वो आ जाएंगे, और इसके अंदर जो चारों वर्ण है, स्वर है, वो सभी आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों हमें लिखना है ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। ये देखिए सारे जो स्वर है माहेश्वरी सूत्र के वो इसके अंदर आ गए, इसीलिए दोस्तों स्वरों को अच कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यह है, इसी तरह दोस्तों कुल मिलाकर 42 प्रत्याहार बनते हैं वृद्धराज के अनुसार। अब इसी तरह दोस्तों आप हल, अगर हम लिखें व्यंजनों को हम लिखते हैं हल, तो हल देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा, है से हमें शुरू होना है और ख़त्म कहाँ पे करना है, ल पे। तो है से हमें शुरू होना है कहाँ पे दोस्तों, ये रहा, ये देखिए है यहाँ पे, और ख़त्म कहाँ पे करना है दोस्तों, ल पे। ये देखिए दोस्तों लास्ट में 14वें सूत्र के अंदर लास्ट में जो अनुबंध है वो ल है। तो इस तरह यहाँ पे देखिए दोस्तों 6 से लेकर 5 से लेकर 14 तक जो सारे माहेश्वरी सूत्र है इन्हें व्यंजन कहा जाता है, इन्हें हल कहा जाता है। तो इसके अंदर, इस हल के अंदर ये सारे आ जाएंगे, इसीलिए दोस्तों इसको हल कहते हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर 42 प्रत्याहार दोस्तों बन सकते हैं। तो ये इस तरह से दोस्तों आपके सामने प्रत्याहार बनकर सामने आएंगे। आपको रटना कुछ नहीं है दोस्तों, ये प्रत्याहार आपके संधि के अंदर काम में आने वाले। अगर आपको ये आ गए ना तो संधि के अंदर आपको रटना कुछ नहीं पड़ेगा, आपको केवल समझना है और संधि भी आपके अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो ये दोस्तों आपके सामने थे प्रत्याहार। अब देखिए दोस्तों कुछ 2 क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे जाते हैं कि प्रत्याहार के जो माहेश्वरी सूत्र के अंदर कौन से वर्ण है जो डबल आ रहे, 2 बार आ रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, एक तो है ना, है वर्ण, ये 2 बार आ रहा है। देखिए यहाँ पर एक तो यहाँ पे आ रहा है दोस्तों है, जहाँ से देखिए 5वें सूत्र का जो पहला वर्ण है, और लास्ट में देखिए दोस्तों 14वें सूत्र का जो पहला वर्ण है वो भी है। तो है वर्ण है वो 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 2 बार। दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ये कोई ऐसे नहीं चल रहा है। और देखिए पीछे की तरफ कौन सा वर्ण है जो 2 बार आया है, तो आप देख सकते हो ऋण है, ये ऋण देखिए दोस्तों, एक तो यहाँ पे आया है और एक यहाँ पे 6ठे सूत्र के अंदर देखिए ऋण आया है, ल और ण। तो ऋण भी 2 बार आया है, ऋण भी कितनी बार आया है, 2 बार आया है।
तो ये है दोस्तों आपके सामने माहेश्वरी सूत्र। अब हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर माहेश्वरी सूत्र के अंदर जो स्वर और जो ये व्यंजन जो एच और हल आ रहे हैं, ये मात्रा के आधार पर इनको किस प्रकार बांटा गया है, उच्चारण स्थान इनका क्या है, तो वो भी हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे भी आपको दोस्तों ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे, और ये अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।